संगत जी, एक ना सत्संगी बाई थे। उनका बाबा जी के साथ प्रेम बड़ा था। हर समय सिमरन करते रहते और जब भी टाइम मिलता भजन पर बैठ जाते। देखो, जैसे मैंने संगत जी आपको बताया है ना, हमें चलते फिरते खाते पीते नहाते हर समय सिमरन करते रहना चाहिए। ऐसे ही वो बाई सिमरन हर समय करते रहते थे, लेकिन जो अंदर का पर्दा था ना, वो अभी खुला नहीं था। जैसे हमारे अनीता देवी जी है, हमारे परमिंदर कौर जी है, जया बहन है, सुनीता बहन है, सुषमा बहन है, और जो मनोहर जी, रूपानी जी, वो है। बहुत सारे ऐसे सत्संगी है, पूनम जी है अमृतसर से। कितने भाई बहन हैं जिनका ये कमेंट होता है कि हमारा अंदर का पर्दा अभी तक खुला नहीं। तो वो भाई रोज बैठते थे, हर समय सिमरन करते थे, हर समय जब भी मिलता भजन करते थे। और ये साखी है ना जो संगत जी, ये पहले के टाइम की है। जब पहले बाबा जी थे ना, पहले के समय की है, काफी पुरानी साखी है जो आज मैं आपको सुनाने लगा हूं। हो सकता है आपने अपने बुजुर्गों से सुनी हो, लेकिन मेरा भी दिल करता है कि मैं भी आपको सुनाऊं। संगत जी, बात कुछ ऐसे है। हमारा जो अंदर का पर्दा होता है, जो हमारा अंदर का शब्द होता है, वो दो तरीकों से खुलता है। हमारे अंदर का पर्दा है ना, जो जो हमारे अंदर का शब्द है, दो तरीकों से खुलता है। सबसे जो पहला तरीका है वो है प्यार, प्रेम के साथ। कि अगर हमारा प्रेम सिमरन के साथ पड़ जाए, गुरु के साथ पड़ जाए अपने, फिर हमारे अंदर का पर्दा खुल जाता है। दूसरा तरीका है डर के साथ। जैसे मान लो हमें डर हो, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मैं इस दुनिया को छोड़ के चला ना जाऊं। जहां आपके सामने कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा डर हो जो आपको ऐसे लगता हो कि अब मुझे ये खत्म कर देगा, फिर आपका अंदर का पर्दा खुल सकता है डर के कारण। कि आपको ऐसा फील हो कि अब कुछ भी नहीं है मेरा, अब तो इसने मुझे खत्म ही कर देना है। तो ऐसे आपका डर के साथ भी पर्दा खुल सकता है और अंदर आप उस शब्द के साथ जुड़ सकते हो। ऐसे ही एक सत्संगी बाई थे, प्रेम बड़ा था बाबा जी के साथ, तो भजन सिमरन बहुत करते थे। भजन सिमरन करते थे, सिमरन हर समय करते थे। वो जो सेठ थे ना, कोई सेठ थे, वो जो बाई थे ना, जैसे होते नहीं लाले टाइप सेठ जिनको बोल देते हैं, ऐसे थे वो। हुआ कुछ ऐसे, कुछ चोर वगैरह, डाकू वगैरह उनके पास आ जाते हैं। रात का समय होता है, रात का समय होता है, उनके पास आ जाते हैं। चार लोग होते हैं, वो चार लोग होते हैं, उनके साथ पूरी लूटपाट करते हैं। वो जो सत्संगी थे ना, जो सेठ थे सत्संगी, वो चारों के चारों बहुत लूटपाट करते हैं, लूटपाट करते हैं। और जब वहां से जाने लगते हैं, एक चोर दूसरे को कहता है कि अगर हमने इस सेठ को ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो ये सेठ कल हमें पकड़वा देगा। एक चोर दूसरे को कहता है कि अगर हमने इस सेठ को ऐसे छोड़ दिया, कल हमें ये पकड़वा देगा, क्यों ना हम इसको खत्म कर दे। तो दूसरा बोलता है, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ डालेंगे तो फिर कल तो हम पकड़े जाएंगे। फिर अब अपनी जो लाइफ है, अपनी जो जिंदगी है, वो कैसे जिएंगे, जिसके लिए हमने ये सारा कुछ किया है। तो वो बोलता है, चलो पकड़ो इसको और वराना करो इस दुनिया से, खत्म कर दो इस सेठ को। इतने में संगची होता क्या है, वह जो सत्संगी बाई होते हैं, वो उन चारों से कहते हैं, आपका जैसे भी दिल करता है आप मेरे साथ वैसे ही कर लेना, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट चाहिए। वो कहते, मुझे ना
सिर्फ 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट मुझे दे दो। तो वो जो चारों होते हैं वो चारों बोलते चलो 10 मिनट ही है, रात का समय है, कौन सा कोई आ जाएगा, इसको दे देते हैं, देखते हैं ये क्या करता है, ये कमरे में ही है, इसके पास कौन सा कुछ है। तो तब ये ना तो कुछ हुआ करता था, सेल फोन हुआ करता था, ना ही कुछ ऐसे लोग थे इतने बुरे जैसे अब है। पहले अच्छे लोग थे बहुत। हुआ क्या, वो जो सत्संगी था ना, उस सत्संगी ने क्या किया, उन चारों के सामने अपने ऊपर कपड़ा डाला और बैठ गया। संगत जी सिमरन के ऊपर बात सुनने वाली है, थोड़ा सा ध्यान देना आज इधर। अपने ऊपर उस सत्संगी ने क्या किया, अपने ऊपर संगत जी उस सत्संगी ने कपड़ा डाल लिया, जैसे ज्यादातर सब लोग डालते हैं अपने ऊपर कपड़ा। कपड़ा जो होता है हमें ना बाहर का जो होता है ना, जैसे लाइट होती है या कोई मच्छर मक्खी, ऐसे हमें मोरा तंग परेशान नहीं करता इतना, इसीलिए अपने ऊपर कपड़ा डाले तो बड़ा अच्छा हमारा भजन सिमरन बन जाता है। जैसे ही उन्होंने जो सेठ थे अपने ऊपर कपड़ा डाला, कपड़ा डालने के बाद सिमरन पर बैठे, संगत जी उसी टाइम उनका पर्दा खुल गया, उसी टाइम उनका पर्दा खुल गया और बाबा जी उनके अंदर आ गए। बाबा जी तो पहले हमारे अंदर होते हैं, सिर्फ हमारे अंदर एक पर्दा है। जब वो हमारा पर्दा हटता है, जब हमारा पर्दा हटता है, हमें सामने अपना सतगुरु नजर आता है। आपने संगत जी देखा होगा, जब भी बाबा जी कहीं से जा रहे होते हैं, कहीं से आ रहे होते हैं, इतनी संगत होती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, आंखों में आंसू। चाहे कोई बच्चे भी है ना, उनके आंखों में भी आंसू आ जाते जब उनको देखते हैं, सामने देखते हैं। मैंने खुद देखा, एक छोटी छोटी बच्चियां थी, तो बाबा जी ना ऐसे गुजर रहे थे, तो बहुत रो रही थी वो बेटियां। अब उनको किस चीज का लालच, छोटी बेटियां थी, उनको किस चीज का लालच। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो। कहते कि इतना सुंदर मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं है। बेटियां मेरे को कहती कहती कि मैंने कभी भी, हमने ना दोनों ने इतना सुंदर कभी किसी को देखा ही नहीं है। जब हम देखते हैं ना बाबा जी को, दिल करता है बस देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे, एक मिनट भी हमसे दूर ना हो। जैसे जैसे वो बेटियां कहती जे दूर जाने लगते हैं ना, हमें रोना आता है, हमें बड़ा ही ज्यादा तड़फ उठती है। अभी छोटी बच्चियां थी, तो देखो जे उनका हाल था। तो अब हम अपनी बात पे आते हैं। तो वो जो सत्संगी सेठ थे ना, जब उन्होंने पर्दा अपने ऊपर कपड़ा डाला, अंदर का संगत जी उनका पर्दा खुल जाता है। जब उनका अंदर का पर्दा खुलता है, पर्दा खुलने के बाद बाबा जी बिल्कुल सामने नजर आते हैं। बाबा जी सामने नजर आते हैं। जब हमारे अंदर हमारा गुरु आ जाता है ना, फिर संगत जी हम उससे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसे ही उस सेठ ने किया। उस सेठ ने क्या किया, बाबा जी को कहने लगा कि बाबा जी ये क्या बात है, मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। जैसे मेरी अनीता बहन कहती है, जैसे मेरी जो सुनीता बहन है, बहुत सी बहनें हैं, परमिंदर कौर है, सभी का ये सवाल है, जया बहन है, ये कहते हैं हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये साथी आपके लिए भी है सुनना। तो बाबा जी से वो अंदर कनेक्ट हो चुका था। वो जो सेठ था, वो सेठ कहने लगा, बाबा जी मैं तो एक बहुत ही सिंपल से परिवार से, बड़े सिंपल से परिवार से, और मैं कभी किसी का बुरा ना तो चाहा ना ही किया। ये चारों कौन है और मेरे पास क्यों आ गए, इन्होंने सब कुछ मेरा लूट लिया, लेकिन मेरे पास आपके नाम की दौलत है। वो कहने लगा सेठ बाबा जी से, कहता कि बाबा जी मेरे पास ना सबसे बड़ी दौलत आपके नाम की है, इन्होंने अगर मेरे को लूट भी लिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं,
लेकिन जे अभी बोल रहे हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जे बोल रहे हैं हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मेरा इनके साथ क्या कर्म है बाबा जी। तब संगत जी बाबा जी बताते हैं। बाबा जी उनको कहते हैं, जो सेठ था ना, अंदर ही बात हो रही है, अंदर पर्दा खुल चुका है। 10-15 मिनट लिए थे उनसे, जो सेठ था जिनसे जो लूटने आए थे उनसे, तो वो बैठा था, बातें कर रहा था बाबा जी से अंदर ही मन में। बाबा जी उसको कहते हैं कि देखो, ये चारों लोग है ना, जो इन चारों को तूने पिछले जन्म में अलग अलग जगह पे खत्म किया था। बाबा जी कहने लगे उस सेठ को, बाबा जी कहते कि तूने ना इन चारों को पिछले जन्म में अलग अलग जगह पर खत्म किया था, तो मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है इन चारों को एक समय इकट्ठा करने के लिए। बाबा जी कहने लगे कि मुझे इन चारों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बड़ी ज्यादा मेहनत लगी है, तो मैंने इन चारों को आज एक जगह इकट्ठा किया है। जैसे भी ये करते हैं करने दो, ये तुम्हारा कर्म है। जैसे ही ये करते हैं तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बाबा जी उसको कहते कि जैसे ही ये तुम्हें खत्म करेंगे अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हारा हिसाब इनसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पिछला जन्म था तूने अलग अलग जगह पर इन चारों को खत्म किया था, तो पिछले जन्म का कर्म है। मैंने आज इस जन्म में अब इन चारों को एक जगह इकट्ठा किया है, तो मैंने बड़ी मुश्किल इकट्ठा किया है, कर्म खत्म होता है, होने दो, डरो मत, मैं ले जाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। तो फिर वो जो सत्संगी होते हैं ना, बहुत संगत जी जो सेठ होते हैं, इतने जोश में आते हैं, इतने जोश में आते हैं कि एकदम से उठते हैं और उस जो चारों लोग होते हैं उन चारों को बोलते हैं, करो मुझे खत्म, टाइम मत लगाओ, जल्दी से खत्म कर दो। वो चारों के चारों संगत जी एक दूसरे को देखने लगते हैं, चारों के चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये क्या हो गया, पहले तो ये हमारे से डर रहा था, पहले तो ये हमारे आगे ये कह रहा था कि मुझे कुछ करना मत, मुझे छोड़ दो, जो भी लेकर जाना है ले जाओ, लेकिन मुझे कुछ मत करना। लेकिन ये अब हमें बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे खत्म कर दो, मुझे रहना नहीं है यहाँ पे। अब क्या हो गया, इसने किया तो किया क्या, जो बैठा है जो 10-15 मिनट, इसने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया। वो चारों फिर उस सेठ से पूछते हैं, वो चारों कहते कि तुमने क्या किया, पहले तुम हमसे डर रहे थे, अब तुम्हारे फेस के ऊपर ना तो कोई डर है और उल्टा तुम्हारे फेस के ऊपर काफी चमक आ गई है और तुम खुश लग रहे हो बहुत ही ज्यादा, और अब तुम मुझे बोल रहे हो कि खत्म कर दो, खत्म कर दो, पहले तुम बोल रहे थे मुझे खत्म मत करना, आखिर ये बात क्या है। वो सेठ कहता कोई बात नहीं है, तुम जो करना है करो बस, और जल्दी से कर दो। फिर वो पूछते हैं हमें बात तो बता दो, क्या बात है। फिर वो बताता है सेठ कहता मेरा गुरु है ना, जो उस गुरु को देखने के लिए मैंने बहुत साल दिए। वो सेठ कहता मेरा जो गुरु है ना, उसके दर्शन करने के लिए अंदर से मैं सारी सारी रात बैठा रहता था, सिमरन करता रहता था, भजन करता रहता था, चलते फिरते सिमरन करता रहता था। कभी भी कोई भी मैंने गलत कर्म नहीं किया किसी के साथ भी, कभी भी कोई भी मैंने किसी के साथ भी गलत कर्म नहीं किया। मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत कर्म नहीं किया कि मुझे कहीं मेरा गुरु मेरे से नाराज ना हो जाए, इसीलिए मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया। लेकिन फिर भी मुझे मेरे गुरु ने अंदर से दर्शन नहीं दिए। लेकिन आज वो जो 10 मिनट थे, 10 मिनट में मेरे गुरु ने मेरे अंदर का पर्दा खोला और मुझे सारा कुछ समझ आया और मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि मैं तुझे तुम्हारे सच्चे घर ले जाऊंगा, तो अब बातें खत्म करो, मुझे अब खत्म कर दो बस। वो चारों बोलते हैं इतना बड़ा तुम्हारा गुरु है, तो हमारे साथ क्या कर्म था तुम्हारा। फिर वो बोलता है जो सेठ था, सेठ कहता मैंने तुम चारों को अलग अलग जगह पे खत्म किया था पिछले जन्म में, अब तुम चारों को मेरे गुरु ने ही इकट्ठा किया है, तुम चारों को मेरे गुरु ने इकट्ठा किया है और मेरे पास भेजा है। तुम खुद नहीं आए हो, मेरे गुरु ने भेजा है ताकि मेरे कर्म खत्म हो
और मैं अपने घर में सचखंड पे जा सकूं, मैं अपने घर उस सचखंड पे जा सकूं। और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन मेरी बात नहीं बनी। लेकिन आज तुम सब ने मेरी बात बना दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे लेकिन आप खत्म कर दो। वो चारों कहने लगे, पहले का समय था ना, जो पहले का टाइम था संगत जी, लोग बड़े भोले भाले थे, बड़ी जल्दी वो बातें मान लेते थे। वो चारों फिर आपस में बातें करते हैं, कहते कि अगर इसको जो हिसाब है देना पड़ा, ठीक है, वो चारों कहते अगर इसको हिसाब देना पड़ा है तो हमें भी तो हिसाब देना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका तो गुरु है, वो तो इसको सचखंड ले जाएगा अब, लेकिन हमें कौन लेकर जाएगा, क्यों ना हम इसके गुरु को ही मिल ले। तो वो जो चारों होते हैं ना संगत जी, वो उसको कहते हैं कौन है तुम्हारा गुरु, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो चारों कहते हैं तुम्हारा गुरु कौन है, हम उनसे मिलेंगे, हमें भी ले जाओ उनके पास और हमें माफ कर दो। वो जितना भी सामान उन्होंने उसके साथ लूटपाट किया होता है, सारे का सारा संगत जी उसको वापस करते हैं और उसी टाइम रात को ही निकल जाते हैं डेरे की ओर, जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते होते वो डेरे में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो बाबा जी के सामने आते हैं, तो बाबा जी फिर बड़ी ही प्यारी सी स्माइल के साथ पूछते हैं, हाँ जी, कैसा रहा सफर और कैसी रही आप सबकी रात। देखो, ये होता है हमारा गुरु। ना बाबा जी के पास किसी ने कुछ शिकायत की कि ऐसे वो सत्संगी है मुसीबत में है, ना वो सत्संगी मिले कभी, ना वो चारों मिले कभी, लेकिन बाबा जी ने उन चारों का नाम भी लिया। जो चारों थे ना, उन चारों को नाम लेकर बुलाया कि ये है तुम्हारा नाम, ठीक है। आगे तुम जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी किसी का नाम हो, कई बार होता है ना नाम लेकर बोलते हैं, ऐसे बाबा जी ने उन चारों का नाम लिया कि आ गए तुम सब। और उस सत्संगी जो सेठ था उसका भी नाम लिया कि कैसी रही तुम्हारी रात। तो वो सेठ और जो चारों थे, सब के सब बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर वो जो चारों होते हैं, वो जितने भी सारे काम किए होते हैं उन्होंने गलत, सब छोड़ छाड़ के नाम लेते हैं, नाम की कमाई करते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं, बड़े ही प्यारे इंसान बनते हैं। और साथ ही साथ सेठ का पर्दा भी खुल जाता है अंदर का। तो ये है हमारे गुरु है। हमारा तो विश्वास ही बड़ा छोटा सा है, हमारा इतना छोटा विश्वास है कि कोई मुसीबत छोटी सी आती है हम घबरा जाते हैं। उस सेठ का विश्वास देखो, अगर देखना है तो उस सेठ का विश्वास देखो कि उसने सिर्फ उनसे 10 मिनट मांगे कि मुझे 10 मिनट बैठने दो, 10 मिनट मुझे बैठने दो। तो उसके बाद जो उसका था, जो भी उन चारों का मन था, चारों का मन ही चेंज हो जाता है। तो ये संगत जी हमारे बाबा जी की आज की साखी थी, और जो 4 लोग थे और जो सेठ था उसकी साखी थी। तो संगत जी बड़ी ही प्यारी साखी है। इस साखी से हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा विश्वास भी बनेगा, साथ ही साथ हमारा भजन और सिमरन करने को भी दिल करेगा। अगर आपके भी कोई जानकार है जो सत्संगी है, अगर सत्संगी नहीं भी है, उनको भी आज की साखी शेयर जरूर करो और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और साथ ही साथ जो संगत के कमेंट है, कल हमने नहीं पढ़े थे, कल हम थोड़ा सा बिजी थे किसी कारण, तो आज हम संगत जी जो कमेंट हैं वो पढ़ेंगे। तो बाकी संगत जी चलो जितने भी कमेंट हैं हम पढ़ते हैं संगत के। तो संगत ने ना कुछ ऐसे था कि कमेंट कल किए थे हम ना, कल बिजी थे, तो कमेंट अभी निकाल लेते हैं। तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करोगे, रोज की रोज आपको नए नए सत्संग मिलेंगे। और एक हमारी बहन है, उस बहन के जो मदर हैं उनके साथ भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर सुनना पसंद करते हो तो मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए संगत जी शुरू करते हैं कमेंट। सबसे पहला सवाल है जो कहते हैं, वीर जी भाई जी शुक्रिया इतना अच्छे से समझाने के लिए। भाई जी मैं
मैं माँ के बारे में बताना चाहती हूँ। इनका कहना है कि मैं अपनी मदर के बारे में बताना चाहती हूँ। इनके फादर साहब थे जो मुंबई में सेंटर कोठी में सेवादार थे और 2 बजे उठकर सिमरन करते थे और संडे ट्यूसडे और वो सेवा पर जाते थे। हमेशा ही सच बोलते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में रही है और जो इनकी मदर है वो मुंबई नहीं जा पाती, लखनऊ जाती है। तो गए पिछले गए साल मुंबई में प्रोग्राम था। उनके जो घुटने थे, इनकी जो मदर थी, उनके घुटनों का हुआ था ऑपरेशन। ऑपरेशन हुआ था और वो चल फिर नहीं सकते थे। उनकी एज है जो वो 70 साल है। एज उनकी 70 साल है। चल फिर नहीं पाते थे। लेकिन उनके मन में तड़फ बहुत थी कि हम बाबा जी के दर्शन करें, हम बाबा जी को देखें। तो हुआ क्या, इनका ये कहना है कि जो इनकी मदर थी ना, बाबा जी उनके पास आए, उनके हाथ पकड़े, उनके हाथ पकड़कर उनको बैठाया और ऐसे इनकी मदर को बाबा जी दर्शन दे करके फिर इनकी जो मदर थी उन्होंने इनको बताया कि ऐसे जो बाबा जी थे आज 7 समुंदर पार होकर भी मुझे दर्शन दे दिए। तो ये बाबा जी एक साखी थी जो कि इन्होंने हमें बहन ने बताई। तो बहुत ही प्यारी साखी थी। आगे हम जो कमेंट हैं वो पढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, वीर जी 7 दिसंबर वाला सत्संग आपने अपनी सिस्टर को शेयर कर सकती हूँ। बट कहते कि 7 दिसंबर वाला सत्संग मैं अपनी सिस्टर को शेयर कर सकती हूँ, बट वो लड्डू गोपाल कृष्णा जी को मानते हैं क्योंकि क्योंकि 7 दिसंबर वाला सत्संग में अंदर की बात है और सत्संगी को सीक्रेट रखनी है। तो वीर जी मेरी सिस्टर लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है बहन, आप जिसको मर्जी शेयर कर दो सत्संग, ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती है जो हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो हम नहीं कर सकते। जो हम नहीं कर सकते वो हमने अभी तक आपसे की ही नहीं, जो हम कर सकते हैं वो हमने आपको बताई है। बाकी कृष्ण जी को मानते हैं तो कृष्ण जी के जो भगत थे उनके जैसा बनना चाहिए उनको। कृष्ण जी के जो भक्त थे, जो सुदामा जी थे और कितने कृष्ण जी के भक्त थे, गोपियां थी, उनको उनके जैसा बनना है, उतना ही प्रेम करना है। कृष्ण जी उनके सामने आ जाएंगे। अगला जो सवाल है कहते हैं, वेद जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया और अच्छे से सवाल जवाब भी कमेंट भी पढ़ने के लिए दिल से थैंक्स भाई जी। सोनी यूपी से। भाई जी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जहां भी जाती हूँ वहां दुख में वहां वहां दुकान में बाबा जी की फोटो पाती हूँ और तो और जो फोन में वीडियो देखती हूँ तो उसमें भी बाबा जी की फोटो ही दिखती है। तो ये दया में होती है हमारे गुरु की। मैंने जैसे बताया था ना कि हमारा गुरु हमारी हर समय हर टाइम हमारी सहायता करता है। अगर आपने कभी भी कोई मार्केट में जाना हो, आपका ध्यान कहीं पे भी हो, आप उसी शॉप पर जाओगे जहां पर बाबा जी की फोटो लगी होगी। अगला जो कमेंट है कहते हैं, वीर जी आप सही कह रहे हो, एक दिन भी नागा नहीं डालना चाहिए, इसलिए वीर जी मैं लेटे लेटे ही कर लेती हूँ। सिमरन करते कभी नींद आ जाती है, पता नहीं चलता। बाबा जी से माफ़ी मांग लेती हूँ। जब उठती हूँ उसी टाइम बोल देती हूँ, बाबा जी आपको सब पता है, तो बाबा जी माफ़ कर देना, पूरा टाइम नहीं दिया। तो देखो जया बहन जी कोई बात नहीं है, अभी आपका जो सेहत है अभी आप उसको ठीक करो, क्योंकि वो परमात्मा हमारे अंदर है। अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं, हम उस परमात्मा को कैसे देख पाएंगे। इसीलिए हम आप जो आपका शरीर है उसको हमें ठीक करना है। तो जय बहन जी इसको ठीक करो जल्द से जल्द। अगला जो कमेंट है कहते हैं, बहुत ही अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे, तो मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। कहते हैं बड़े अच्छे से आपने समझाया, हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब भी बहुत अच्छे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है कहते हैं, वीर जी बेटे का कनेडा से वापस आ आना कर्मों का हिस्सा है।
इनका कहना है कि जो इनका बेटा है वो कनाडा से वापस आया है, तो क्या ये कर्मों का हिस्सा होता है? तो अच्छे के लिए होता है बाबा जी जो करते हैं। तो वीर जी, मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ। तो आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। देखिए गुरमीत कौर जी, गुरमीत कौर जी, जैसे जो भी होता है हमारे साथ, वो हमारे एक तो अच्छे के लिए होता है, दूसरा हमारे कर्मों के कारण होता है। आज जैसे हमने आपको साखी सुनाई, जो सेठ वाली साखी थी, तो सेठ था, उसने कभी भी बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक कुछ गलत किया ही नहीं था, किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं था। फिर भी देखो कैसे उनके पास वो चारों लोग आ गए। ये कर्मों का हिस्सा है। जहां पर हमारा लिखा है वहां हम रहेंगे, जहां नहीं लिखा हम वहां नहीं रह पाएंगे। जैसे अगर आपके बेटे के कर्म यहाँ इंडिया में होंगे, कर्म ही इंडिया में, तो वो कनेडा कैसे रह पाएगा बताओ? अगर आपका बेटा जिसके कर्म इंडिया में है, किसी जो उसके दोस्त बनने हैं, ठीक है, उसके दोस्त बनने हैं, उनके साथ उनके कर्म हैं, जो भी इंडिया के साथ लोग हैं जिनके साथ वो रहेगा, कोई ना कोई बात करेगा, कुछ भी होता है कर्मों के कारण होता है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें शुक्रिया अदा करना है कि शुक्र है मालिक। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कितना टाइम, कितनी लिमिट होती है भजन सिमरन की? भजन की और सिमरन की, जो सिमरन की लिमिट है वो सिमरन की लिमिट है 2 घंटे। 2 घंटे बैठकर सिमरन करना जरूरी है। और जो भजन की लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं। वो आप 2 घंटे बैठो, आधा घंटा बैठो, पूरा दिन बैठो, पूरी रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, वो आपके ऊपर है। सिमरन हमें सिर्फ 2 घंटे बैठना है, भजन की कोई लिमिट नहीं। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि भैया जी, ऐसा लगा आज 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 का सत्संग मेरे लिए ही था। भैया जी सच कहा आपने, मुझे भी अनुभव हुए हैं बाबा जी के। तब तो मैं नामदान भी नहीं मिला था। एक बार मैं अकेली ऑटो में बैठी, मुझे कहीं जाना था। उसमें जो लोग थे अपनी अपनी मंजिल पर उतर गए। मैं अकेली थी, तो मैं घबरा गई और बाबा जी को याद किया। उसके उनसे मुझे यहाँ छोड़ा जहाँ मुझे जाना था। तो एकदम चाय वाली की दुकान में बाबा जी की फ़ोटो दिखी। बाकी ये भी सच है। तो सोने तक सुबह उन्होंने के बाद बहुत टेंशन। देखो अगर आपने नामदान लिया है ना, तो आपने सुना होगा बाबा जी के मुंह से कि शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है। ठीक है, तो अगर आपको नामदान मिल चुका है तो इसका मतलब है गुरु आपके साथ ही है। तो आप सिमरन करते रहो, गुरु हर समय आपके अंग संग होता है। आपको डरना नहीं है कभी भी, सिर्फ आप सिमरन करते रहो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीची, जैसे आपने बताया सिमरन भजन करवाना, वो तो वैसे किया तो धीरे धीरे पूरा शरीर सुन्न हो गया। फिर सिमरन करने का बहुत मजा आया। वीर जी आपका शुक्रिया। यह हिमाचल प्रदेश मंडी से है। अगला जो कमेंट है, वीर जी आज का सत्संग आपने बहुत ही अच्छा किया, अच्छे से समझाया, कमेंट भी बढ़िया थे। वीर जी जब हम सिमरन करते हैं तो उसके बाद भजन पर नहीं बैठ पाए, तो क्या हमारे उस दिन का सिमरन व्यर्थ जाता है? तो वीर जी अच्छे से समझाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो कोई भी चीज़ की हुई व्यर्थ नहीं जाती। जैसे छोटा अगर कर्म करते हैं ना, हम ये सोचे कि ये छोटी सी गलती है फिर क्या हुआ, लेकिन नहीं, वह भी हमारी लिखी जाती है। ऐसे ही हमारा जो अच्छा कर्म है वह भी लिखा जाता है। अगर आपने सिमरन किया तो आपने भगवान का नाम ही लिया ना, आपके कर्म कट गए। अगर आपने बैठकर सिमरन किया तो आपके कर्म कट गए आपके, ठीक है, तो वह व्यर्थ कैसे हो गया? लेकिन जे हमें इस बात का विचार करना है कि हमें जो सिमरन दिया गया था ना, सिमरन हमें इसलिए दिया गया था ताकि हम भजन पर बैठ सके। लेकिन अगर हम भजन पर ही ना बैठे तो फिर सिमरन से सिर्फ हमारे कर्म कम हो गए, कर्म हमारे कट गए, फिर रूहानियत कैसे मिलेगी? अगर रूहानियत चाहिए तो हमें भजन भी करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, भजन और सिमरन दोनों ही करने हैं।
कभी भी ऐसा नहीं करना कि आज भजन कर लिया कल सिमरन कर लूंगी, कल सिमरन कर लिया अगले दिन भजन कर लूंगी। नहीं, हमें सिमरन दिया गया था हमारा ख्याल हमारा ध्यान सारा इकट्ठा करने के लिए, ताकि हमारा ध्यान हमारा ख्याल सारा इकट्ठा हो, उसके बाद हम भजन कर सके अच्छे से। इसीलिए भजन करना जरूरी है, व्यर्थ हमारा कुछ भी नहीं जाता। अगला जो कमेंट है कहते हैं, वे जी सिमरन करते वक्त ध्यान तीसरे तिल पर रखना होता है और बाबा जी का भी ध्यान करना होता है, तो दोनों बताए कैसे पूरी करें। तो थर्ड आइज पर करती हूँ तो बाबा जी का स्वरूप नहीं आता, बहुत कोशिश करती हूँ, पल क्लियर करे। देखो पता क्या बात है, मैंने अपने सत्संग में पहले भी बताया है, हमारा ध्यान तीसरे तिल पर आता नहीं है, टिकता नहीं है, ख्याल आता नहीं है तीसरे तिल पर। वो लाना कैसे है? अपनी दोनों आंखें बंद करके, जो हमारी नोस है हमारा नाक है उसका सेंटर पकड़ना है आपने, उसका सेंटर पकड़ना है। उसका सेंटर पकड़ने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने ख्याल को ऊपर करो, सीधा आपका जो तीसरा तिल है उसके ऊपर आपका ध्यान आ जाएगा। तो ऐसे आपने कोशिश करनी है। बाकी एक बार सत्संग सुनो, जो भी हमने कितने डाले आपको सारी समझ आ जाएगी। अगला जो कमेंट है कहते हैं, वीर जी मैं परमजीत, तो कहते हैं कि बाबा जी को नहीं है। वीर जी मैं परमजीत कैसे बाबा जी को नहीं मानती, जो भी मेरे कर्म है मेरे हजूर जी ठीक कर देंगे, मेरे को बाबा जी पर पूरा विश्वास है। तो ये तो परमजीत जी अगर विश्वास है तो विश्वास के बेड़े पार है। बाबा जी कहा करते हैं अगर हमें विश्वास है ना उस खुदा के ऊपर, उस मालिक के ऊपर, तो फिर हमारे बेड़े पार है। तो अगला भी इन्हीं का कमेंट है, मैं परमजीत वीर जी जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ और मेरी कमर पर दर्द होता है, तो कल तो मेरे से बैठा ही नहीं गया, मेरा शरीर पता क्या बात है, कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द होने का कारण है हमें आदत नहीं है। अगर रोज बैठना शुरू कर दोगे फिर आपका जो दर्द है खत्म हो जाएगा। अगर एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं बैठे, फिर एक दिन कर लिया नहीं बैठे, फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन रोज बैठे, अगर दर्द में भी बैठेंगे ना तो फिर बैठ पाएंगे। अगला जो कमेंट है कहते हैं, वे जी अनीता रानी हरियाणा से, मैं अरेस करती हूँ भजन सिमरन पर बैठने से पहले कि हस्बैंड को, मैं अरदास करती हूँ कि भजन सिमरन पर बैठने से पहले हस्बैंड को अपने से मिलाए, तो डेरे बुलाए, ताकि मेरा भी रिश्ता बने। देखो जो भी उस जो बाबा जी है ना, उन्होंने जिसको भी बुलाना है डेरे में, वो चाहे 7 समुंदर पार बैठा हो, वो आ ही जाता है। ठीक है, तो आप अरदास करते रहो, वो मालिक जरूर सुनेगा। अगला जो कमेंट है कहते हैं, मैं अनीता हरियाणा से, आज आपने सत्संग में बात बताई कि आपकी फ्रेंड के घर में बाबा जी को कोई नहीं मानता था, मेरे घर में भी कोई नहीं मानता, मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। बाबा जी की मुझे पर बहुत दया है, बाबा जी मेरे पर मेहर करे। देखो बाकी चीज़ें हैं ना, हमारा घर, हमारा गाड़ी बाइक, ये सारा कुछ बांट सकते हैं हम, लेकिन जो हमारा खुद का भजन किया हुआ, खुद का स्मरण किया हुआ, ये हम नहीं बांट सकते। ये हमारे लिए ही है। तो ये कोई मानता है नहीं मानता उनको छोड़ो, आप अपना भजन करो, सिमरन करो। अगला जो कमेंट है ये पंचकूला से है, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, आप मेरे नाम कभी वीना बोलते हो, पहले बबीता जी बोलते थे। आप आप राज तो नहीं हो, आप नाराज तो नहीं हो? मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ। नहीं नहीं, मैं नाराज क्यों होना है, मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता। तो जैसे कई बार होता है, कभी मिस्टेक हो जाती है हमसे, हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, इसीलिए थोड़ी सी गलती हो जाती है, माफ़ी चाहते हैं हम। तो बाकी ये पंचकूला से थे, आप अपना भजन करो, सिमरन करो, हम कभी भी नाराज़ नहीं है। बहनों से कौन नाराज़ होता है मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, सुदेश अरोड़ा जी अमृतसर से, कहते हैं कि ऊपर बाबा जी के वैरी कृपा, कहते हैं कि हमारे ऊपर बाबा जी की बहुत कृपा है,
तो श्री सुदेश अरोड़ा जी, अच्छी बात है अगर कृपा है। अगला जो कमेंट है कहते हैं लुधियाना से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है। मैं सत्संग के बाद कमेंट भी सुनती हूँ। मैं बाबा जी से अरदास करती हूँ कि मेरी सभी बहनों को उनके घर वाले सत्संग से नामदान लेने से कभी ना रोकें। तो बड़ी अच्छी बात है जो लुधियाना से थे। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी मैं छत्तीसगढ़ से, प्रीति, ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। भाई जी बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया भाई जी, थैंक्स भाई जी इतनी मेहनत करने के लिए, थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और सिमरन करते टाइम वीर जी सच में आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। बाबा जी ने आपको हमारे लिए ही भेजा है। तो आपका सत्संग सत्संग करते रहो, बहुत बहुत थैंक्स। आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स है क्योंकि अगर आप सुनोगे नहीं तो मैं करूँगा क्या। अगर आप सुनते हो इसीलिए तो मैं मेरी बहन सत्संग करता हूँ। तो आप सभी बहनों का दिल से, पूरे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, इस गुरु कृपा चैनल को ना शेयर भी किया कीजिए और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। आप लाइक बहुत कम करते हो, लाइक भी किया कीजिए। जैसे ही सत्संग सुनते हो लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी आपकी बहन नेहा, जो मेरी बहन नेहा है जलालाबाद पंजाब से। वीर जी कुछ साल पहले आपकी बहन बहुत ही ज्यादा भजन सिमरन करती थी, बट एकदम से सब बंद हो गया। अब भजन सिमरन करना शुरू किया है। वीर जी आपका सत्संग बहुत बहुत अच्छा होता है, शुक्र है बाबा जी का। तो ये नेहा बहन है जलालाबाद से। तो अगला जो कमेंट है जे है मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से। इनका कहना है धन्यवाद आपका, आज भगवान राम जी का जो आपने समझाया अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगा इनको। तो सत्संग जो भी होता है बहुत बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारे लिए अरदास भी करते हैं, तो उन्हें दर्द से राहत पड़ा। जिन्होंने हमने जो रामचंद्र महाराज जी की बात बताई थी, तो ये कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनके बारे में बताया, बड़ा अच्छा लगा। तो ये हमारा धन्यवाद करते हैं, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा भजन सिमरन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है ये है, जिनका नाम है सुषमा, दिल्ली से। ये दिल्ली से सुषमा जी है। कहते हैं शुरू से लेकर एंड तक पूरा सत्संग बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे मुझे लड़ने के लिए मना किया तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं बहुत बात पर गुस्सा कर जाती हूँ और मेरी सिस्टर कहती है कि गुस्सा कम किया कर। फिर मैं एक बच्चे की तरह उन्हें समझा दिया कि मैं इस बात पर गुस्सा थी, तो मेरी नीयत साफ थी, पर तुम मुझे समझा नहीं पाते हो। और मैंने तुमसे हर बाबा जी के बारे में, फिर गुरु बाबा जी के, देखो पता क्या बात है सुषमा जी, कोई भी हमारा फैमिली रिलेशन है ना, बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, कर्मों के कारण है। ठीक है, हंसते हंसते इनके साथ कर्म अगर पूरे कर लेंगे तो अच्छी बात है। लड़ते झगड़ते नाराजगी में कर्म पूरे करेंगे तो ये तो फिर ऐसे ही है बस। तो हमें अपने कर्म पूरे करने हैं इनके साथ, चाहे आपकी बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, इनके साथ कर्म पूरे करने हैं। कर्म पूरे करने हैं, अच्छे से करो, हंसते हंसते करो। कोई कुछ कहता है कोई बात नहीं, कहने दो, चुप रहो। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं वेजी जे है पंचकुला से, आप मेरा नाम बबीता वीना बोलते हो, बबीता वीना बोलते हो, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। तो हमने माफ़ी मांग ली है मेरी बहन। अगला अगला जो कमेंट है कहते हैं बिल्कुल वीर जी, डेली 3 बजे बाबा जी उठाते हैं लेकिन फिर भी सो जाते हैं, बाबा जी का धन्यवाद। तो दया मेहर होगी तब बैठ पाएंगे। मनीषा दिल्ली से, बाबा जी ने तो दया मेहर कर डाली है हमारे ऊपर, लेकिन हम उस दया मेहर को अब अपने ऊपर ले नहीं रहे। जब नामदान मिला था ना, उसी दिन बाबा जी ने आपके ऊपर दया मेहर कर दी थी। अब आपको चाहिए, नामदान मिल गया मेरी बहन, बैठो, सारे बैठो, बैठो, देखो आनंद कितना आता है, भजन करो, सिमरन करो। अगला जो कमेंट है भाई जी आज का सत्संग सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझाया, सुपर थैंक भाई जी। तो यू आर राइट ऑलवेज भाई जी, एंड क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छे से आपने समझाया, शुक्रिया शुक्रिया। सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से,
जी मेरी बहन आज आ गई है रूबी जी फ्रॉम जम्मू से। रूबी बहन कहाँ थे आप? आज आज का सत्संग तो सच में बहुत ही मोटिवेशनल था, बहुत ही आनंद मिला। क्वेश्चन आंसर भी बहुत प्यारे थे। सच में भाई जी आप सच में भाई जी आप पर कितनी दया मेर है बाबा जी की। तो तभी तो रोज रोज इतनी रूहानी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। बाबा जी हम सब पर अपनी दया मेरे बनाए रखना। जो मैं मेरी बहन सत्संग करता हूँ ना, जे मालिक की बड़ी दया मेरा है। देखो अगर आपने 2 मिनट भी कोई बोलना हो ना कंटिन्यू, तो आप बोल कर देखना। कभी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कभी बोल कर देखना, तो कंटिन्यू क्या बोल पाओगे? लेकिन वो मालिक बाबा जी इतनी दया मेरा, घंटों घंटों जितना चेर मर्जी वो चाहते हैं मैं बोल लेता हूँ। बड़ी दया मेरा, मेरा मालिक बहुत सोना मालिक है मेरा। मैं बहुत ही कर्मों वाला हूँ, मैं बड़ा ही खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना प्यारा इतना सुंदर गुरु मिला। आई लव यू बाबा जी। कमलेश कुमारी हिमाचल से कमलेश कुमारी जी है हिमाचल से। भाई जी मैं सबसे भाई जी मैं सभा पर नहीं जा सकती, तो मैं क्या करूं प्लीज बताएं, शुक्रिया शुक्रिया। ये कमलेश कुमारी जी है। कमलेश कुमारी जी आपके पास मोबाइल तो है, मोबाइल में बाबा जी के सत्संग सुनो, बड़े बाबा जी के सत्संग सुनो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है। अगला जो कमेंट है अनीता जी हरियाणा से। अनीता जी है हरियाणा से। आज आपने सत्संग बहुत ही अच्छा किया। मैं बाबा जी से मैं बाबा जी गाने जरूर आते हैं। हम बाबा जी उठाने जरूर आते हैं, उठने नहीं कोई बार रात नींद नहीं आती, तो लेटे उठते भजन सिमरन पर 5 बजे सुबह जरूर बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ नागा नहीं, देखो नागा नहीं डालना। तो बाकी बैठना जरूर है। ये अनीता जी थे। अनीता जी बैठना जरूर है, नागा कोई नहीं डालना, भजन सिमरन रोज करना है। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी आपकी बहन गीता। मैं भाई जी आपकी बहन गीता कि मैं सत्संग रोज सुनती हूँ और सर भी कर और शेयर भी करती हूँ। तो भाई जी मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो शब्द धुन चालू हो जाता है और मैं अपने आप को जोड़ने लगती हूँ। शब्द धुन सुनते सुनते नींद आ जाती है और सपने में खो जाती हूँ। तो भाई जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मेरी बहन सोना नहीं है हमने, हमने कभी भी सोना नहीं है। अगर शब्द धुन आ रही है तो फिर तो नींद का कोई मकसद ही नहीं है। फिर तो अगर नींद आ भी रही हो फिर तो हमें जागना है, उस शब्द को सुनना है। तो आप कह रहे हो कि शब्द धुन सुनती हूँ झूलते झूलते सो जाती हूँ, ऐसा नहीं करना आपने। आपने जो शब्द धुन आ रही है उसका आनंद लेना है, उसमें खो जाना नहीं है, उसका आनंद लेना है, मजा लेना है। जैसे हम गाना सुनते हैं कोई, ठीक है, अगर हम गाना सुन रहे हो तो क्या हम सो जाते हैं? नहीं, सोते नहीं हम, हमें उसका मजा आता है, अंदर से आनंद आता है। ऐसे ही आनंद लेना है उस शब्द धुन का मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, अगला कमेंट पढ़ते हैं हम। आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी, आपकी बहन सुनीता। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कई ना सत्संगी ऐसे हैं जिनका नाम सेम है, नाम है ना जो उनका वो नाम सेम है। जैसे सुनीता है ना, सुनीता बहुत सी बहनें हैं, तो अनीता जी है, अनीता भी बहुत सी बहनें हैं, कई नाम सेम है। वो ऐसे मत समझ लेना कि हमारा कमेंट था गलत पढ़ दिया। अगला जो कमेंट है कहते हैं आज का सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय रूपानी जी, मनोहर जी, पूरा परिवार इनका बेंगलोर से, तो हमें शुभकामनाएं देते हैं। हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारी अभी प्यारी बहन आ गई अनीता देवी जी। अनीता देवी जी कहते हैं भाई जी इतना अच्छा सत्संग किया आपने, सुपर सत्संग किया आपने। ये बात सही बोल रहे हो कि भाई जी मैंने सुबह उठने के लिए रोज अलार्म लगाती हूँ, लेकिन अलार्म को कब बज ले जाता है पता ही नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं 2 बजे कभी 3 बजे आंख खुल जाती है। उस टाइम हमें सोना नहीं चाहिए, मालिक की याद में बैठना चाहिए। जे अनीता देवी जी थे, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मलेशिया से रजिंदर जी है, मलेशिया से रजिंदर जी, धन्यवाद आपका। तो अगला जो कमेंट है कहते हैं
ये जी 17 जनवरी वाला सत्संग मैं अपनी सिस्टर को शेयर नहीं कर सकती, ये हमने पढ़ लिया है। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बहुत अच्छे से जवाब पढ़ते हो, दिल से थैंक्स। बाकी कमेंट है जो कल के भी हो गए, जो हमारे छूट गए थे, वो सारे के सारे कमेंट आज हमने पढ़ लिए। तो हम सारी संगत का पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। बाकी आज का जो साखी थी ना, वो बड़ी प्यारी साखी थी। अगर हम साखी सुनते हैं ना, हमारे दिल के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, दिल के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। फिर हम ज्यादा से ज्यादा भजन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिमरन करते हैं। इसीलिए मेरे दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखें, और जो भी आपके कोई जानकार है, जहाँ आपके पास कोई ग्रुप है, सब में ये सत्संग, साखी, सवाल जवाब शेयर जरूर करें। स्टेटस है आपके पास, जो सेल फोन है, मोबाइल है, सभी अपने अपने स्टेटस पर जरूर लगाया करें, ताकि कोई और भी सुने, वो भी अपना फिर भजन सिमरन करना शुरू कर दे। और अगर उनके मन में भी कोई सवाल है, कोई विचार है, वो हमसे पूछ सकता है। अगर किसी को भी पूछना है तो हमें कमेंट कर सकता है, हम अपनी अगली वीडियो में उसके कमेंट का रिप्लाई पढ़कर जरूर सुनाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद संगत जी।